एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, पाकिस्तान में एक कामयाब इंसान कैसे दिखता है, तो आपके जहन में क्या आता है? शायद एक ऑफिसर, गवर्नमेंट का आईडी कार्ड, घर के दरवाजे पर लगा हुआ डेजिग्नेशन और पेरेंट्स की आंखों में वो फख्र जो सिर्फ तब आता है जब बेटा या बेटी सरकारी मुलाजम बन जाए। लेकिन एक और सवाल, अगर यही सक्सेस है तो फिर पाकिस्तान के लाखों ग्रेजुएट बेरोजगार क्यों हैं? अगर डिग्री सक्सेस की गारंटी है तो हर साल यूनिवर्सिटी से निकलने वाले हज़ारों स्टूडेंट्स जॉब के लिए दर बदर क्यों फिर रहे हैं? अगर एजुकेशन सिस्टम हमें फ्यूचर के लिए तैयार करता है तो फिर 16 से 20 साल पढ़ने के बाद भी एक नौजवान इंटरव्यू रूम के बाहर मायूस क्यों खड़ा होता है? हम स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, हर सेमेस्टर की फ़ी, लाखों रुपए की डिग्री, असाइनमेंट्स, लेकिन जब ग्रेजुएशन के बाद असल मार्केट में कदम रखा जाता है तो एक ऐसी रियलिटी सामने आती है जिसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। एक तरफ सरकारी जॉब की तादाद बहुत कम और दूसरी तरफ एप्लीकेंट्स लाखों में। और फिर वो सवाल जो शायद हर ग्रेजुएट के जहन में आता है, क्या वाकई डिग्री ही सक्सेस का रास्ता है, या हम सब एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन ही मौजूद नहीं? और जब जॉब्स मिल जाती हैं तो क्या उनकी सैलरी वाकई एक इज्जतदार ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी होती है, या फिर असल गेम क्वालिफिकेशन की नहीं, सिफारिश, कनेक्शन और सिस्टम को समझने की है? आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के उस सिस्टम को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर एक बच्चा स्कूल से निकलकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है, लाखों रुपए खर्च करता है, डिग्री हासिल करता है और फिर भी उस फ्यूचर तक नहीं पहुंच पाता जो उसे बचपन से दिखाया गया था। ये सिर्फ सरकारी जॉब की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान की पूरी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम की कहानी है। और शायद इस वीडियो के बाद आप सक्सेस को पहली बार एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। पहले ये समझना जरूरी है कि ये सोच कि सरकारी नौकरी मतलब जिंदगी सेट, ये आई कहां से? बात है 1958 की, जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जा कर लिया तो उन्हें इस बड़े मुल्क को चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए था। इन ऑफिसर को दिए गए एक बंगलो, एक गाड़ी, नौकर, पेंशन और हुकूमत की ताकत। ये लोग डिस्ट्रिक्ट चलाते थे, ये लोग फैसले करते थे, ये लोग जमीन देते थे और लेते थे। और जब 1947 में पाकिस्तान बना तो आज़ादी तो आई, लेकिन वो ICS वाली सोच नहीं गई। वही ऑफिसर, वही बंगलो, वही ताकत, सिर्फ नाम बदला, ICS से CSS हो गया। और फिर जनरेशन दर जनरेशन ये मैसेज घर घर में पहुंचा, बेटा सरकारी नौकरी मिल गई तो सारी जिंदगी खुशी से गुजरती है। दादा ने बाप को बताया, बाप ने बेटे को बताया और बेटे ने अपने बेटे को बताया, और ये साइकिल अभी तक चल रहा है। लेकिन दुनिया बदल गई। 1947 में पाकिस्तान की आबादी थी 3 करोड़, आज है 24 करोड़ से ऊपर। 1947 में गवर्नमेंट जॉब्स एक छोटे मुल्क को चलाने के लिए काफी थी। आज के पाकिस्तान में 24 करोड़ लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स पूरी नहीं हो सकती। हर पाकिस्तानी घर में एक ख्वाब पैदा होता है। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि जिंदगी में अगर सच में कुछ बनना है तो सरकारी अफसर बनो। क्यों? क्योंकि इस मुल्क में प्राइवेट जॉब्स आज हैं, कल शायद ना हो। बिजनेस बंद हो जाते हैं, कंपनीज डाउन साइजिंग कर जाती हैं, महंगाई हर साल नए रिकॉर्ड बना देती है। और इस अनसर्टेनिटी के दरमियान सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं रहती, वो स्टेबिलिटी बन जाती है, रिस्पेक्ट बन जाती है, एक गारंटी बन जाती है। इसीलिए हर साल हज़ारों नहीं लाखों जवान एक ही सपना लेकर उठते हैं, एक दिन CSS क्लियर करेंगे और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन हर ख्वाब की एक कीमत होती है, और CSS सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे सख्त सफ़रों में से एक है। ये ख्वाब देखने में तो कोई बुराई नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये ख्वाब पूरा करने के लिए तुम अपनी ज़िंदगी के 20 साल लगा दो और फिर मार्केट में निकलो तो हकीकत कुछ और ही हो। अब बात करते हैं उस जगह की जहाँ से ये ख्वाब पूरा करने की प्रिपरेशन शुरू होती है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़। आज पाकिस्तान में तकरीबन 248 HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी भी प्राइवेट भी। इनके दरवाजे सबके लिए खुले नज़र आते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि दरवाज़ों को खोलने की कीमत कितनी है? एक एवरेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पर सेमेस्टर फ़ी आजकल 38,000 रुपये से लेकर 2.4 लाख रुपये तक जा सकती है।
और अगर बात लम्स जैसी टॉप यूनिवर्सिटी की करें तो सिर्फ ट्यूशन फी ही 4 साल की डिग्री के लिए 60 से 90 लाख तक पहुंच सकती है। और ये सिर्फ ट्यूशन फी है, हॉस्टल्स, बुक्स, ट्रांसपोर्ट और दूसरे एजुकेशनल एक्सपेंसेस इसके अलावा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और ISAPS की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तालीम पर हर साल तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपीस खर्च होते हैं। इसमें से 56% खर्चा खुद फैमिली उठाती है, जबकि गवर्नमेंट सिर्फ 44% देती है। सिर्फ स्कूल या यूनिवर्सिटी की फीस ही नहीं, बल्कि एकेडमीज, होम ट्यूशंस, बुक्स, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्ट पर भी फैमिली को अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यानी पाकिस्तान में तालीम हासिल करना सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि हर घर के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज बन चुका है। और फिर वो दिन आ जाता है, वही दिन जिसके लिए सालों तक नींद कुर्बान की गई, किताबों के ढेर लगाए गए, कोचिंग एकेडमीज ज्वाइन की गई और घर वालों ने हर दुआ में एक ही नाम मांगा, सरकारी नौकरी। लेकिन उस दिन एक बात समझ आती है, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हजारों नहीं लाखों लोग भी उसी ख्वाब के पीछे भाग रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर CSS को ही देख ले, 2024 में 23,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, हज़ारों एग्ज़ाम हाल तक पहुंचे, लेकिन जब रिजल्ट आया सिर्फ 395 लोग रिटन एग्ज़ाम पास कर सके। यानी हर 100 में से सिर्फ 2 या 3 लोग। और उनके लिए भी कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आखिर में वैकेंसी सिर्फ 364 थी। मतलब इतनी मेहनत के बाद भी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं। और ये सिर्फ CSS की कहानी नहीं, चाहे PPSC हो, FPSC हो या किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट, हर जगह एक ही मंजर नजर आता है, एक सीट और उसके लिए हजारों उम्मीदवार। हर साल यूनिवर्सिटीज नए ग्रेजुएट्स निकालती रहती है, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसीज उतनी ही रहती हैं। और मान लीजिए आप उन चंद खुशनसीब लोगों में शामिल भी हो गए, आप BPS 17 ऑफिसर बन गए, वही मकाम जिसका ख्वाब बचपन से देखते आए हैं। लेकिन फिर जिंदगी एक नया सवाल पूछती है, क्या सिर्फ जॉब मिल जाना ही काफी है? आज एक BPS 17 ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए के दरमियान है। अलाउंसेस मिलाकर शायद कुछ बढ़ जाए, लेकिन कराची, लाहौर या इस्लामाबाद जैसे शहरों में सिर्फ किराया ही सैलरी का बड़ा हिस्सा खा जाता है। और उसके बाद बिजली, गैस, ग्रोसरी, बच्चों की तालीम और महीने के आखिर में जेब फिर भी खाली रह जाती है। और इसी दौरान महंगाई लगातार बढ़ती रहती है, हर साल चीजें महंगी होती जाती हैं, लेकिन तनख्वाहों का इजाफा उस रफ्तार से नहीं बढ़ता। और तब आहिस्ता आहिस्ता वो जुमला जिस पर पूरी जिंदगी यकीन किया गया था, सरकारी जॉब लग गई तो जिंदगी सेट है, एक सवाल बन जाता है, क्या वाकई ही? लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर मुश्किल सिर्फ एग्ज़ाम होता तो शायद इतनी मायूसी ना होती। असल इम्तिहान उसके बाद शुरू होता है। पाकिस्तान में एक लफ्ज़ है जिसे हर कोई जानता है, हर कोई समझता है, मगर कम ही लोग उस पर खुलकर बात करते हैं, सिफारिश। कुछ लोगों के लिए दरवाजे एग्ज़ाम से खुलते हैं और कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक फ़ोन कॉल से। इसी फिनोमेना को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने एलाइट कैप्चर का नाम दिया है। ब्रिटिश काउंसिल की नेक्स्ट जनरेशन रिपोर्ट भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि बहुत से नौजवानों का मानना है कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज पर फैमिली कनेक्शन और सोशल स्टेटस का गहरा असर होता है। सोचो, 2 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए खड़े हैं, दोनों के पास डिग्री है, दोनों ने मेहनत की है, दोनों ने इम्तिहान दिया है, लेकिन जब फैसला होता है तो एक के पास सिर्फ क्वालिफिकेशन होती है और दूसरे के पास वास्ता। इसी एहसास ने हजारों नहीं लाखों नौजवानों के दिल में एक सवाल पैदा कर दिया है, क्या इस मुल्क में सिर्फ मेहनत ही काफी है? शायद इसी मायूसी का नतीजा है कि सिर्फ 2023 के पहले 7 महीनों में 4,50,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मुल्क छोड़कर चले गए। क्योंकि जब इंसान को लगता है कि उसके सपनों से ज्यादा उसकी पहचान की कीमत है, तो फिर वो सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतनी देर तक हमने सिर्फ सरकारी नौकरी के मुश्किल सफर की बात की, लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी मंथली सैलरी नहीं, बल्कि उसके साथ मिलने वाली सिक्योरिटी है। 2026 के बजट में फेडरल गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय की सैलरी में और पेंशन में 7% इजाफा किया। साथ ही पेंशन सिस्टम को
ज्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए रिफॉर्म्स भी जारी किए। लेकिन पेंशन की असल कीमत उस वक्त समझ आती है जब घर का कमाने वाला फर्द अचानक इस दुनिया से चला जाता है। ऐसे बहुत से घरों में एक रिटायर्ड मुलाजिम की पेंशन ही उसके बच्चों की तालीम चलाती है। उसी पेंशन से घर का किराया अदा होता है और उसी से दवाइयाँ खरीदी जाती है। और अगर सर्विस रूल के मुताबिक फैमिली पेंशन का हक बनता हो तो उसके बाद भी उसकी बीवी या मुस्तहिक अफराद के लिए वो पेंशन एक रास्ता बन जाता है। शायद इसीलिए नस्लों से पाकिस्तानी वालिदैन अपने बच्चों से ये कहते आए हैं, बेटा सरकारी नौकरी कर लो, कम से कम जिंदगी भर की सिक्योरिटी तो होगी। लेकिन वक्त बदल चुका है। आज सिर्फ एक ही रास्ता बाकी नहीं रहा। प्राइवेट सेक्टर्स, IT इंडस्ट्री, फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन बिजनेस हर रोज नए मौके पैदा कर रहे हैं। आज की इकॉनमी में सिर्फ डिग्री तुम्हें आगे नहीं ले जा सकती। स्किल्स, एडॉप्टेबिलिटी और लगातार सीखने की सलाहियत ही असल ताकत बन चुकी है। अगर तुम्हारा ख्वाब CSS है या किसी और सरकारी नौकरी का है तो उसके लिए जरूर मेहनत करो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ उस एक रिजल्ट के साथ मत बांधो। क्योंकि आज के दौर में कामयाबी सिर्फ एक दफ्तर की अपॉइंटमेंट लेटर में नहीं है, बल्कि उस इंसान के अंदर होती है जो हर बदलते वक्त के साथ खुद को भी बदलना जानता हो। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक मसला दिखाने के लिए नहीं थी। असल सवाल ये है, हम इस मोड़ तक कैसे पहुंचे, और उससे भी बड़ा सवाल, अब वापस कैसे आना है। जवाब किसी एक चीज में नहीं छुपा। हमारा तालीमी निजाम एक रास्ता दिखा रहा है, जबकि मार्केट किसी और रास्ते पर चल रही है। यूनिवर्सिटीज हर साल हजारों ग्रेजुएट तैयार करती है, लेकिन इंडस्ट्रीज उन स्किल्स को ढूंढ रही होती है जो अक्सर क्लासरूम में सिखाई नहीं जाते। और दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों की तादाद उतनी ही रहती है, मगर एप्लीकेंट्स हर साल बढ़ते ही जाते हैं। जब एक सीट्स के लिए हजारों लोग खड़े होंगे तो फिर वो सिर्फ कंपटीशन नहीं रहता, किस्मत का इम्तिहान बन जाता है। और अगर नौकरी मिल भी गई तो महंगाई हर साल उस सैलरी का कुछ हिस्सा खा जाती है। और जब सिस्टम से लोगों का एतबार उठ जाता है तो सिफारिश का तस्वर और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन इस कहानी का मतलब ये नहीं कि उम्मीद खत्म हो चुकी है। शायद मसला ये था ही नहीं कि हम मेहनत नहीं करते, शायद मसला ये था कि हमें बचपन से सिर्फ एक ही दरवाजा दिखाया गया, जबकि दुनिया सिर्फ एक दरवाजे से नहीं चलती। आज पाकिस्तान के हजारों नौजवान फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं, स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहे हैं, रिमोट जॉब्स के जरिए दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। अगर तुम्हारा ख्वाब CSS है तो उसके लिए जरूर लड़ना अपनी पूरी मेहनत के साथ। लेकिन अगर किसी वजह से वो ख्वाब पूरा ना हो तो कभी ये मत समझना कि जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि कामयाबी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती, और जिंदगी हमेशा एक से ज्यादा मौके देती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हमने नंबर देखे, रिपोर्ट्स देखी और उन ख्वाबों की कहानी सुनी जो हर साल लाखों पाकिस्तानी घरों में पैदा होते हैं। लेकिन हर कहानी का अंजाम एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को मंजिल मिल जाती है और बहुत से लोगों को नया रास्ता ढूंढना पड़ता है। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी यही है, कभी कभी जिस दरवाजे को हम अपनी तकदीर समझ लेते हैं वो सिर्फ एक दरवाजा होता है, उसके अलावा भी बहुत से और रास्ते होते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ अफसरों की जरूरत नहीं, पाकिस्तान को इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, रिसर्चर्स चाहिए, और सबसे ज्यादा ऐसे लोग चाहिए जो मौकों का इंतजार करने के बजाय मौका पैदा करना सीख लें। हो सकता है तुम्हारा मुस्तकबिल उस दरवाजे के पीछे ना हो जिस पर तुम इतने अरसे से खड़े हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।